हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो महिलाओं के अंदर देखा जाता है। महिलाओं के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी फीमेल्स को आपने कहते सुना होगा या बहुत सारी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी वो ज़ोर से खांसती हैं, छींकती हैं या एकदम से ज़ोर से हंसती हैं तो उनका यूरिन पास हो जाता है, उनको पेशाब थोड़ा सा निकल जाता है। ये प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है, किस वजह से होती है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, बहुत सारी फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो ज़ोर से छींकती हैं, खांसती हैं या ज़ोर से हंसती हैं एकदम से, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनका यूरिन थोड़ा सा निकल जाता है अपने आप। उस चीज़ पे उनका कंट्रोल नहीं रहता और काफ़ी बार तो महिलाओं को इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है कि उनके सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ सकती है। तो ये प्रॉब्लम किन कारणों की वजह से होती है? तो देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में जो यूरिन है, पेशाब है, वो किडनी के अंदर बनता है। हमारे पेट के दोनों तरफ दो किडनियाँ पाई जाती हैं जो कि यूरिन को बनाने का काम करती है। ये यूरिन जो है ये किडनी के अंदर बनता है, जो कि दो ट्यूब के थ्रू, अलग अलग ट्यूब होती हैं, उनके थ्रू ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। यानी कि पेशाब की जो थैली होती है उसके अंदर आके ये सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है। जब ये ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है, उसके बाद हमारी इच्छा होती है यूरिन को पास करने की। तो ब्लैडर की जो दीवार होती है, ब्लैडर की वॉल जो होती है, उसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको डेट्रेसर मसल्स बोलते हैं। इस ब्लैडर के नेक के ऊपर, यानी कि इसके मुंह के ऊपर, जहाँ से शरीर से बाहर निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू, वहाँ पे कुछ मसल्स पाई जाती हैं जिनको स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं, जो कि एक वॉल्व का काम करती है। तो इन दोनों ही मसल्स के थ्रू, यानी कि जो ब्लैडर की दीवार में मसल्स पाई जाती हैं वो, और जो उसकी मुंह के पास मसल्स पाई जाती हैं, इन दोनों ही मसल्स से यूरिन के निकलने के ऊपर कंट्रोल होता है। क्योंकि देखिए, यूरिन तो 24 घंटे किडनी बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरिन बनता जाता है और निकलता जाता है। जब ये प्रॉपर स्टोर हो जाता है, उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हम इस यूरिन को निकालें। तो इन दोनों मसल्स की वजह से यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा रहता है और अपने आप बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन किसी वजह से अगर इन मसल्स में किसी तरह की कोई वीकनेस आ जाती है, तो ये मसल्स इस यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से यूरिन अपने आप लीक हो जाता है। यही एक कारण होता है कि बहुत ज़्यादा छींकने से, हंसने से या खांसने से एकदम से इन मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो वॉल्व होता है, ब्लैडर का जो मुंह होता है, वो खुल जाता है और उसमें से यूरिन थोड़ा सा बाहर निकल जाता है। तो महिलाओं में ये जो यूरिन की लीकेज होती है, ये इन मसल्स के वीक होने की वजह से होती है। अब ये मसल्स जो होती हैं या ये वॉल्व वीक किस वजह से होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे पहला कारण आता है वो आता है एज। अगर महिला की एज ज़्यादा है, यानी कि 45 या 50 के अबव, ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। यूजुअली जो मेनोपॉज का टाइम होता है उस दौरान ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, या उसके बाद। क्योंकि मेनोपॉज के बाद महिलाओं के अंदर जो इस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल होता है वो डाउन चला जाता है, कम हो जाता है। और ये इस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। तो इस एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, उनकी इलास्टिसिटी लूज़ हो जाती है। ये एक बड़ा कारण होता है इस तरह की यूरिन की लीकेज होने का या पेशाब के अपने आप बाहर निकलने का। दूसरा कारण होता है कि अगर फीमेल में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया पे, पेट वाले हिस्से पे अगर बहुत ज़्यादा फैट का डिपोजिशन है महिलाओं के अंदर, तो फैट के डिपोजिशन की वजह से, यानी कि मोटापे की वजह से, जो प्रेशर होता है एब्डोमेन का, पेट का, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और ये प्रेशर इन मसल्स को वीक कर देता है।
इसके अलावा अगर महिलाओं में मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ रही हैं, यानी कि महिला ने बहुत सारे बच्चे पैदा किए हैं, तो प्रेगनेंसी या डिलीवरी के प्रोसेस की वजह से जो पेल्विक एरियाज़ की मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर किसी तरह की कोई डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है महिलाओं के अंदर, जैसे कि किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, तो उस वजह से भी जो एब्डोमिनल प्रेशर है पेट के अंदर वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, और ये प्रेशर मसल्स के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई क्रॉनिक बीमारी आपको है, जैसे छींकने की बीमारी आपको है, या फिर आपको कोई क्रॉनिक कफ है, तो काफ़ी लंबे टाइम तक इस तरह की प्रॉब्लम के बने रहने की वजह से भी एब्डोमेन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और इस तरह की यूरिन की लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं के अंदर पेशाब अपने आप निकलने की या यूरिन लीकेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर ये प्रॉब्लम किसी के साथ है तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ट्रीटमेंट में देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको किसी तरह की कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कब्ज़ की प्रॉब्लम है, छींकों की प्रॉब्लम है, किसी तरह की एलर्जी की वजह से, या फिर आपको क्रॉनिक कफ है, काफ़ी लंबे टाइम से खांसी आपको हो रही है, तो इन चीज़ों का ट्रीटमेंट लेना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको वेट अपना धीरे धीरे कम करना है, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो सके। ये प्रॉब्लम देखिए ऐसी है कि एकदम से ठीक नहीं हो सकती है। जो भी कारण इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसको दूर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्रॉब्लम होती है मेनली मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है, या फिर अगर आपका एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है किसी वजह से, तो उसकी वजह से होती है। तो इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, अगर आपको ये प्रॉब्लम मसल्स वीकनेस की वजह से हो रही है, यानी कि अगर आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, कफ की, कॉन्स्टिपेशन की, या फिर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कहीं ना कहीं मसल्स में वीकनेस होना इसका एक बड़ा कारण होता है। मसल्स की वीकनेस कोई एक दिन में ठीक नहीं होती है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज आप रेगुलर करते हैं, तो एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो पेल्विक एरियाज़ की मसल्स होती हैं जो वीक हो गई हैं, वो धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगती हैं, और उसके साथ साथ आपकी ये जो प्रॉब्लम है लीकेज वाली, इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। एक्सरसाइज में मेनली जो एक्सरसाइजेस हमारे पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, उन एक्सरसाइज को हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। तो एक्सरसाइज में जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है वो होती है केगल्स एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज होती है आपकी पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको नॉर्मली बैठ जाना है। बैठने के बाद आपको अपने पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। जैसे कि आपको बहुत तेज़ यूरिन आता है, पेशाब आता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आप जिस तरह से पेल्विक एरियाज़ की मसल्स को, यानी कि शरीर को अंदर की तरफ खींचती है यूरिन को कंट्रोल करने के लिए, इसी तरह से आपको अपने पेल्विक मसल्स को अंदर की तरफ खींचना है। कुछ सेकंड के लिए उसे उसी तरह से रखना है, और फिर धीरे धीरे छोड़ देना है। इस तरह से एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। पेल्विक एरियाज़ के मसल्स को अंदर अंदर की तरफ खींचे, थोड़ी देर होल्ड करें, और फिर रिलैक्स हो जाएं। इस तरह से एक बार में आपको कम से कम 8 से 10 बार करनी है ये एक्सरसाइज, और लगभग दिन में 3 से 4 बार इसे करें। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से धीरे धीरे आपकी ये जो प्रॉब्लम है ये बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने आप ठीक हो जाती है। इसके लिए मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी खुद से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।